हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। फाइनली पाकिस्तान जाने का सफ़र स्टार्ट हो चुका है। लास्ट जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था वो जितनी भी पाकिस्तान जाने की मैंने तैयारियां शेयर की थी वो मैंने उसके अंदर अपलोड किए थे। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, ज़रूर देखिएगा। मालपेंट सा हम लोग पहुंच चुके हैं। मेरा बेटा और हस्बैंड हम लोगों को छोड़ने आए थे। मैं और मेरी बेटी जा रही हैं क्योंकि बेटे का स्कूल था और भाई की शादी पे जाना था हम लोगों ने, जिसकी वजह से फिर उन लोगों ने तकरीबन 25 डेज़ की उन्हें छुट्टियां मिली थी। लास्ट डेज चल रहे थे इसके बेटे के, तो स्कूल में छुट्टियां मिलनी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है, तो जिसकी वजह से ना फिर हम लोगों ने ये सोचा कि मैं पहले चली जाती हूँ क्योंकि औरतों की जाके तैयारियां शादियाँ शादियों की अच्छी खासी लंबी चौड़ी होती हैं, तो जिस वजह से मैं और मेरी बेटी चली गई थी। बेटी की तो अभी क्लासेस छोटी हैं, तो जिसकी वजह से इतना कोई ख़ास इशू नहीं होता, छुट्टियां कर ले ना करे कोई इतना कोई ख़ास इशू नहीं होता। लेकिन कहते हैं कि अलविदाई सफ़र जो होता है ना ख़ासा मुश्किल होता है। बेटी तो काफ़ी ज़्यादा अटैच है भाई के साथ भी और पापा अपने के साथ भी, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी कि हम लोग अकेले क्यों जा रही हैं। पहले भी वैसे मेंटली तो प्रिपेयर किया हुआ था, लेकिन फिर भी कहते हैं निकलते निकलते ना खासी वो दुखी हो रही थी कि हम लोग अकेले जा रहे हैं। इन सब लोगों ने तो नाश्ता वगैरह कर लिया हुआ था पहले से ही, तो मेरा दिल कोई नहीं था इतना ख़ास। तो मैं जब अपनी बोर्डिंग वगैरह सारा कुछ क्लियर करवा लिया तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी। मैंने कहा चले काफ़ी वगैरह कुछ ब्रोश वगैरह कुछ खा लेते हैं। तो बेटी ने तो नगेट्स वगैरह इस तरह छोटी मोटी चीज़ें उधर से ली थी, वो थोड़ा सा मैंने कहा हल्का फुल्का खा लेना, फिर प्लेन में कोई इतना ख़ास चीज़ें खाने को बच्चों का दिल भी नहीं करता और मूड भी नहीं इतना होता। यहाँ माशाल्लाह से अच्छी खासी खुश थी। बच्चे जब प्लेन वगैरह में बैठ जाते हैं ना, मेरे तो दोनों बच्चों को प्लेन का सफ़र इतना कुछ ज़्यादा पसंद है ना, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। बेटा तो मेरा अक्सर ही कहता रहता है मुझे प्लेन के सफ़र का ना बड़ा मज़ा आता है। प्लेन आपको हाल ही इस वजह से लग रहा है क्योंकि बच्चों की वजह से ना हम लोगों को ज़रा प्योरिटी मिलती है। बच्चों की लाइनें अलग से लगी होती हैं, जो पेरेंट्स वगैरह होती हैं उन्हें पहले एंटर करवा दिया जाता है और ये ज़रा सहूलत मिल जाती है। सबसे पहले उन्होंने बच्चों को ये छोटे छोटे गिफ्ट दिए जाते हैं। बच्चे अच्छे खासे खुश हो जाते हैं। इतिहाद पे तो इस तरह के छोटे मोटे गिफ्ट्स देते हैं। पहले जो एमरेट्स वगैरह पे हम लोग करते थे ना, तो कोविड से पहले जितने भी एमरेट्स पे हम लोग गए आए हैं ना, उधर तो बालू देते थे अच्छे खासे, जो है ना छोटी मोटी चीज़ें बच्चों को दिया करते थे। यहाँ भी ये होता है चॉकलेट्स वगैरह छोटी मोटी काफ़ी ज़्यादा बच्चों को चीज़ें मिलती हैं। अभी ये पेंटिंग शेंटिंग का सामान मिल गया, तो मेरी बेटी को खासा कलरिंग वगैरह का शौक है, तो वो उसका सफ़र अच्छा गुजर जाएगा। चलें जी, सफ़र की दुआ पढ़ के अल्लाह का नाम लेके सफ़र स्टार्ट हो चुका है। 5 से 6 घंटे का होगा। अबू धाबी हमारा स्टे था तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे का था। 3 साढ़े 3 घंटे का स्टे होना तो कोई इतना ख़ास पता नहीं चलता क्योंकि इतने बड़े एयरपोर्ट होते हैं। एक्सप्लोरिंग वगैरह करते करते घूमते फिरते या वहाँ अपने काउंटर पे पहुँचते ही इतना सा टाइम तो गुजर जाता है। थोड़ी देर हम लोगों ने खाना वगैरह भी खाया था वहाँ, तो शुक्र है हर चीज़ अबू धाबी वगैरह इस तरह की कंट्रीज़ वगैरह में ना हर चीज़ हलाल मिल जाती है। हमारी जो इधर कंट्री होती है ना, बाहर कुछ भी खाना है सोच समझ के खाना है। आपने ब्रोश नगेट्स कुछ भी लेने हैं ना, हर चीज़ में सोच समझ के लेने होते हैं क्योंकि हलाल चीज़ें मिलनी यहाँ ज़रा टफ़ होती हैं। अबू धाबी दुबई वगैरह इस तरह जाए ना, बंदा खुला दिल जो मर्ज़ी चीज़ें ऑर्डर कर सकता है। हम मिलान के ऊपर से गुज़रे हैं और इतना कोई खूबसूरत मंज़र लगता है। मैं तो जब भी सफ़र करती हूँ तो मैं इतना अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी अक्ल दी कि वो हवाओं में, आसमानों में और अब तो पता नहीं कहाँ-कहाँ से सर्चेज़ करके कहाँ-कहाँ बंदा पहुँच पहुँच गया है। हमारे लिए अकेले सफ़र करना इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं होता क्योंकि मैंने जितने भी सफ़र किए हैं ना, वो मैंने अकेले ही किए हैं, मैंने और मेरे बेटे ने। बेटी तो माशाल्लाह से अभी ही 4 साढ़े 4 साल की हुई है और मैंने और मेरे बेटे ने ज़्यादातर सफ़र जो है ना अकेले किए हैं। और हस्बैंड के साथ तो मेरा ख़्याल है एक दफ़ा हम लोगों ने लास्ट फ्लाई करना था जो मिस हैपेंड हो गया, जिसकी वजह से हम लोग इकट्ठे फ्लाई नहीं कर सके। तो उसके बाद अभी जब वापसी पे आएँगे ना, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर खैरियत रखी तो फिर इकट्ठे आएँगे। मेरे हस्बैंड भी ये कहते हैं औरतों का पाकिस्तान जाके मूड का पता कोई नहीं होता, तुम्हारा दिमाग फिर ख़राब हो जाए और तुमने कहना है मुझे छुट्टियां बढ़ा दें, क्योंकि छुट्टियां तो हो जानी है। इधर 3 माह की छुट्टियां होती हैं बच्चों को, ये बड़ी सहूलत होती है कि 3 माह की इकट्ठी छुट्टियां होती है और ना कोई होमवर्क इतना कोई ख़ास होता है। फुल इंजॉय करते हैं बच्चे यहाँ के। लेकिन हमें वापस आना पड़ना है क्योंकि 5th क्लास है मेरे बेटे की, तो जिसकी वजह से उसके लास्ट डे जो ना अच्छे खासे इंपॉर्टेंट होंगे।
तो वो इतना कोई शादी भी थी जिसकी वजह से हम लोगों को ना शादी आगे पीछे कर सकते थे, क्योंकि बाकी भी बाहर वाले लोगों ने आना जाना था, हर किसी की टिकट्स वगैरह हुई थी, अच्छे खासी सर खपाई हुई थी कि शादी आगे कर ले पीछे कर ले, ये कर ले वो कर ले। फिर आगे अच्छी खासी गर्मी आ जानी थी, गर्मियों में तो कोई मज़ा ही नहीं रहता शादी का। तो फिर इस वजह से हम लोगों ने सोचा चले दिल पे पत्थर रखते हैं और महीना एक रह के आ जाते हैं, फिर वापस कोई नहीं, फिर अल्लाह खैर करे तो नेक्स्ट गर्मियों में हम लोग फिर चले जाएंगे। ये आसमान का व्यू इतना कोई खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह से, बादलों के अंदर हम लोग आ चुके थे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अबू धाबी, तो लैंडिंग होने ही वाली है बस थोड़ी देर तक, तो निकलेंगे। उसके बाद अपना सामान वगैरह मैं सारा देख रही हूँ ध्यान से, ताकि कोई चीज़ें वगैरह रह ना जाएं। फिर अगर कुछ ना कुछ रह जाए तो फिर अच्छा खासा लंबा सफ़र फिर दोबारा से करना पड़ता है वापस अपनी चीज़ लेने के लिए। तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ध्यान से निकलते हैं जितनी भी दफ़ा, बार बार देखती हूँ कुछ रह ना जाए कुछ रह ना जाए, फिर वापस बच्चे के साथ खासा मुश्किल हो जाता है। अभी तो शुक्र है मेरी बेटी फीडर वगैरह इतना कोई ख़ास नहीं पीती, लंबा अगर ऐसे सफ़र में है ना तो इतना ज़्यादा नहीं मांगती। जब ये छोटी होती थी ना इतना कोई मसला होता था ना, बार बार फीडर, ये पीती भी दूध गर्म है, हर दफ़ा मुझे वार्म करवाने के लिए लेके जाना पड़ता था दूध, और उन्हें बार बार कहना पड़ता था दूध गर्म कर दे, हमें ठंडा कर दे, ज़्यादा गर्म हो गया कम गर्म हो गया। चलें जी, यहाँ अब हम लोगों ने अबू धाबी पहुँच चुके हैं, स्टे करेंगे यहाँ आस-पास इधर-उधर। ये इतनी कोई खूबसूरत वॉल इन्होंने बनाई हुई थी ना सारी, ये नेल पॉलिश वगैरह जो है ना वो लगा के उन्होंने डेकोरेट किया था। मैंने ये कैप्चर किया, मैंने कहा कितना अच्छा व्यू लग रहा है ना ये वाला। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए चलिए, एक मिनट, नो मैं बताती हूँ आपको, अभी आगे जाने काफ़ी, हाँ ये तो फंस गया। चलो 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 चलो, नो नो अभी नहीं, अभी आगे जाना है, जब मैं कहूँगी ना फिर। अच्छा इधर हाँ ब्लैंकेट आई बोल रहा है। चलिए जी, अब अबू धाबी से हम लोग पाकिस्तान के लिए रवां दवा हैं। तकरीबन 2 से 3 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि अबू धाबी से इतना कोई ख़ास लंबा सफ़र नहीं होता। लंबा सफ़र हो या छोटा सफ़र हो, मुझे सफ़र में बिल्कुल भी नींद नहीं आती। जितनी को मैं थकी हुई थी, मुझे चाहिए था कि सारा सफ़र ही सो के गुजारती, क्योंकि घर से निकलते वक्त इतने कोई काम होते हैं ना हज़ारों के हिसाब से, अपनी पैकिंग, घर के काम, चीज़ें रखनी, सारा समेटा समाटे कार, बहुत ज़्यादा काम होते हैं। चलें जी, पाकिस्तान हम लोग घर पहुंच चुके हैं। खैर खैरियत से मेरे दोनों भाई माशाल्लाह से मुझे लेने की गए थे। एक भाई ने कहा था लेने के लिए आगे, लेकिन दोनों आए थे माशाल्लाह से। इतना मुझे अच्छा लगा, सरप्राइजिंग फ़ील हुआ। ये नूर ने मेरे लिए छोटे छोटे बना के रखी हुई थी, आसपास के सारे गार्डन से उतार के सारे फ्लावर जो है ना। हम लोग तकरीबन सुबह 8 बजे पहुँचे थे, और इतना कोई खाने का ख़ास मूड भी नहीं था, क्योंकि प्लेन वगैरह में खाना भी खाया होता है, वैसे भी जहाँ स्टे था वहाँ से भी खाना खाया था। तो मैंने कहा था कुछ ख़ास इतना ना बनाइएगा, क्योंकि पहले ही बंदा थका होता है ज़्यादा, तो ये था कि रेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन फिर भी मेरी भाभी ने खाना बनाया हुआ था, इतना कोई मज़े का माशाल्लाह से उनके हाथ में जायका है। बाहर वालों के हमेशा से खुद ही सर्व करने वालों के सामने टेबल पे खाना आ जाए तो उन लोगों के लिए इतनी ही बहुत बड़ी दावत होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेट नाइट हम लोगों को भाई लेके गए हुए थे बाहर, छोटा मोटा इधर उधर ऐसे ही चक्कर लगवाने के लिए। तो ये दोनों बच्चे गाड़ी में ऑलरेडी पहले ही बैठे हुए थे और शोर मचा रहे थे कि जल्दी आप लोग आ जाए, जल्दी आ जाए।
थोड़ी देर ही हम लोगों ने रेस्ट किया था और जो मेरा भतीजा है ना उसने कोई इतना हाथ सोने भी नहीं दिया था। उसने बार-बार कह रहा था कि उठो आप लोग, सो क्यों रहे हो आप लोग? आई होप आप लोगों को मेरी ये पाकिस्तान की जर्नी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होगी। अगर तो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और छोटे-छोटे मैं इस तरह जो मैंने लिए थे तो वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि पाकिस्तान जाए तो फिर बंदे को इतना कोई ख़ास टाइम तो मिलता नहीं है वीडियोज़ वगैरह बनाने का। ये हम लोग बेकरी वगैरह गए थे और लास्ट में भैया ने हमें पिज़्ज़ा वगैरह खिलाया और फिर हम लोग घर आ गए। मैं तकरीबन 2.5-3 साल के बाद गई हूँ और 2.5-3 साल में ही इतनी ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। हमने आसपास का सारा एरिया वगैरह घूमा गाड़ी में। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। और अब पिज़्ज़ा देख के लास्ट में मेरा दिल करने लग गया फिर पिज़्ज़ा खाने का। अल्लाह हाफ़िज़।